हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका वाटसन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और जरा ध्यान से पढ़ना इसको, क्योंकि ये 10th 11th 12th तीनों के हिसाब से बहुत बेस्ट टॉपिक रहने वाले हैं आपके। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो है इसमें 6 आइडेंटिटी होती है। कितनी? 6 आइडेंटिटीज होती है। लेकिन हम अगर इसको और तरीके से बेहतर करें तो इसमें एक चीज और देखने को आती है। ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री सिस्टम है ना, पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड है। किस पर? राइट एंगल ट्राइंगल पर। चेक कर देखें, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। तो मैं इसको नाम देता हूं ए, बी और ये सी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड होंगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब 3 त्रिकोण साइड्स, और मेट्री का मतलब इसका क्या करना? मेजरमेंट, मेजर। तो ये इस तरीके से हम पढ़ेंगे 3 साइड मेजर। तो एक हम ये पूरा डिपेंड किस पे होगा? राइट एंगल ट्राइंगल पर। अब हम बेटा चेक करते हैं इसको। देखो तो 90 डिग्री के सामने अब इसमें 3 चीजें चलती है। एक पाइथागोरस थ्योरम भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसमें 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस। वो कौन सी होगी? हाइपोटेनियस। कौन सी होगी बेटा? हाइपोटेनियस। और ये जो एंगल, ये जो परपेंडिकुलर है, इसको क्या कहेंगे? पी। इसको क्या बोलेंगे? पी। और ये जो है ए बी, उसको क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे बेटा? बेस। तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बेटा? देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा कि इसमें इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में? इस थीटा के अगर मैं रेस्पेक्ट में बात करूंगा, एंगल के रेस्पेक्ट में, तो इस एंगल के सामने, अब इसके बारे में नहीं, इसके बारे में, तो इस एंगल के सामने वाली साइड वो क्या होगी बेटा? वो होगी परपेंडिकुलर। क्या होगी? वो परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे बड़ी साइड है ये होगी हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा बेटा? बेस। देखो सेम ही चीज आ रही है कि सर इसमें फिर प्रॉब्लम कहां है? कि सर इसमें भी ये था और इसमें भी सेम टू सेम आएगा। लेकिन मैंने ये कहा बेटा आपसे कि इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें, इसमें 90 डिग्री में, लेकिन इसमें मैं थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो थीटा के सामने वाली जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और बची जो बेस। अब इसमें एक चीज और देखो, अब मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, इसके रेस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलोगे? सर इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे तो इसके सामने वाली साइड तो होगी परपेंडिकुलर, ये होगी हाइपोटेनियस, और ये होगा बेटा बेस। तो देखो तीनों में चीज बदल गई, इसमें और इसके रेस्पेक्ट में तीनों में चीज सेम है। लेकिन इसमें देखो क्यों? क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। इनमें सबसे खास बात ये देखो आप कि हाइपोटेनियस मैक्सिमम जो साइड होगी 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी, परपेंडिकुलर और बेस ही आपस में चेंज होंगे। तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और बाकी जो बचा जो साइड कौन सा है? रिमेनिंग वाला बेस है। ठीक है, अब इसके ट्रिक्स मैं आपको सिखा देता हूं। अब इसकी 6 आइडेंटिटीज होती है। कौन सी होती है? 6 आइडेंटिटी सीख लो बेटा। वो होती है साइन, और क्या होती है? साइन, कोस, टेन। और इसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ये सब इसके अपोजिट होते हैं बेटा। ये देख लो, ये इसके अपोजिट होते हैं। आ रही बात समझ में? साइन थीटा, कोसेक। साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा? कोसेक थीटा। कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा? कोट थीटा। तो यहां से कॉपी करते रहेंगे, ठीक ठीक करते रहो। देखो बेटा, है ना, ये चीजें मैं लिख दिया आपके। साइन का अपोजिट कोस, कोस साइन का कोसेक, कोस का सेक, और टेन का कोट। अब मैं इस ट्राइंगल को देख के बता रहा हूं, इस ट्राइंगल को देख के देखना बेटा, इस ट्राइंगल को, कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखना, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये याद रखना बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कोस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। लेकिन अब जब इसको उल्टा करोगे ना, साइन का कोसेक होगा, और कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट कर दो, क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इधर कोस का सेक थीटा, इसका जस्ट अपोजिट करो, एच अपॉन बी। और इसका टेन, टेन का अपोजिट क्या? कोट थीटा। और इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा? पी अपॉन पी। अब इसको कैसे याद करेंगे तो उसकी ट्रिक है, मेरी बात सुनो। आप क्या करना, सुनो, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री लिख लो। साइन, साइन का उल्टा कोसेक, और फिर कोस, कोस का उल्टा सेक, और साइन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक, कोस थीटा, सेक थीटा। अब टेन थीटा, टेन थीटा, और इसका अपोजिट क्या होगा? कोट थीटा। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एक ट्रिक बता रहा कि जिससे देख लो आप, क्या होगा? पी 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 एच एच
और बी। तो इसका मतलब है, सुन लो, ये ट्रिक है एक तरीके से। क्या है बेटा ये ट्रिक है? सुन लो, ये ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? सुन लो फिर वापस से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब सुनो, इसमें क्या होगा? अगर मैं आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछूं, अगर मैं आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर कोस की पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर कोस की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन की क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रखना। लेकिन जब उल्टा करोगे तो उल्टे में सबसे पहले इसका रिवर्स चलोगे ना, कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू इसके पास में कौन है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा की हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थीटा की होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोट थीटा की सुनो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोट की बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि इन तीनों को याद करो, ये रिवर्स होकर ऑटोमेटिक अपने पास चीज आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और ये कोट हो गया। अब इसमें कुछ आइडेंटिटी भी होती है, वो भी देख लेते हैं कि इनका अपोजिट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से जाएंगे। साइन थीटा का अपोजिट क्या लिखा था? 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज हमारे सामने निकल कर आ रही है। इधर देखो, इसी तरीके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखना बेटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन सेक थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो क्या करोगे बेटा? टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से चीज आ रही है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद रखना। अब इसमें बेटा क्या है कि 6 आइडेंटिटीज और होती है, 3। कौन कौन सी? देखो, एक होता है कि आप जब भी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ये 1 आएगी बेटा। क्या आएगी? 1। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। आपको पता होगा कि सर एक पाइथागोरन थ्योरम होती है। कौन सी? पाइथागोरन। पाइथागोरन एक थ्योरम होती है, वो होती है थ्योरम। कैसी होती है? कि सर सबसे बड़ी जो साइड होती है ना, उसका स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब रिमेनिंग साइड कौन कौन सी बची? परपेंडिकुलर और बेस। इनके साइड के स्क्वायरों का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात ध्यान रखें। और आप लोगों को पता ही है कि सर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन की वैल्यू क्या होती है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होती है। चेक करते हैं सर, इसको प्रूफ करते हैं क्या यह बात सही है, कहां तक गलत है, देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच, इसका स्क्वायर, प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पी अपॉन एच का स्क्वायर। ठीक है, इसको लेके चल रहा हूं, मुझे आरएचएस प्रूफ करना है। चेक करता हूं, देखो क्या आता है। अब इसको करोगे, सुनो, पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एलसीएम के लिया, एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। और नीचे क्या है? एच का स्क्वायर। और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया? 1। तो हो गया ना प्रूफ, आरएचएस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दूसरी आइडेंटिटी देखो ना बेटा, दूसरी आइडेंटिटी देखो, दूसरी आइडेंटिटी। सेकंड नंबर की आइडेंटिटी यहां से स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर की आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास? चेक करना। 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरे नंबर की आइडेंटिटी होगी, याद रखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरे नंबर की आइडेंटिटी होगी 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। और पहले नंबर की कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब सुनो, एक बार चेक कर लेते हैं इनको। इन तीन आइडेंटिटी 6 बनेगी। ये 6 इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। तो पहली देखो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद करो। इससे देखो क्या बनेगा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो ये क्या बचेगा? 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर रख देता हूं तो ये इधर चल जाएगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक आइडेंटिटी से कितनी बन गई? 3 बन गई। दूसरा देखो, अगर मैं लिखता हूं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो, तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर, तो अगर टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर और 1 को इधर ट्रांसफर करूं तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अरे बस समझ में। और सेक, और अगर सुनो, और टेन स्क्वायर थीटा को अगर इधर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना बेटा ना। इन 6 आइडेंटिटी, ये 6 इक्वेशन है, जिससे 3 ये बन गई, 2 हो गई, और एक और है। कौन सी है? तीसरे नंबर की देख लो।
तीसरे नंबर की ये देख लो बेटा, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा अगर इधर रखोगे तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये तो कोट स्क्वायर थीटा को होगा। अब कोट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, कोट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ये कोट उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखो बेटा, ये 3 चीजें 4 चीजें से मैं निकल कर आई इक्वेशन से, याद रखना इनको। आ रही बात समझ में? तो ये इक्वेशन याद करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन ये एक तो ये आइडेंटिटी, ये इक्वेशन, ये वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे करेंगे देखो सुनो। अगर हम बात करें तो ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो इसमें 0 से लेकर 90 तक रहेगी। कितने तक, 90 तक, वरना ये 360 और उससे आगे तक भी चलता है। तो सुनो क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, एक सेकंड में दूसरे को ले लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब सुनो, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60, 0, 30, 35, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। चलो बड़े लिखते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत आएगी, बड़े लिखते हैं। सुनो, सबसे पहले तो क्या लिखना, साइन, फिर उसके बाद में कोस, फिर उसके बाद में टेन, ठीक है, फिर उसके बाद में कोट, फिर उसके बाद में सेक, और उसके बाद में कोसेक, याद रखना। और अब किस किस के लिखूंगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और ये 90। ठीक है बेटा, अब एक बात का ध्यान रखना, क्या, देखो आपको सारी चीज मैंने बता रखी है, वापस से रिवाइज कर देता हूं। साइन थीटा का अपोजिट यानी कि इसका उल्टा करने पर क्या आएगा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, याद रखना। कोस थीटा का अपोजिट क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि उल्टा कर देना, यानी कि रेसिप्रोकल कर देना। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा बेटा, 1 अपॉन कोट थीटा। बस एक बात को और याद रखना कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन का क्या होगा, कोस थीटा। ठीक है, इन सबको लिखने के बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, इसमें इंपोर्टेंट करके लिख लेना। जब भी किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, या तो इनफाइनाइट बोल दो या नॉट डिफाइंड बोल दो, या तो क्या बोल दो, इनफाइनाइट। वैसे इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, आप क्या बोल दो, या फिर बोल दो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। याद रखना, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, 0 में अगर किसी 0 में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 0। दोनों में डिफरेंस है बेटा, याद रखना। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करा तो नॉट डिफाइंड आंसर आ गया। लेकिन अगर किसी नंबर से 0 को डिफाइंड, किसी नंबर से 0 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 0। दोनों में फर्क है, याद रखना, ये याद आएगा। अब सुनो क्या करना है, इसका सिंपल सा रूल देख लो आप, छोटा सा मैं बता देता हूं, मैं मिटा दूंगा इसको, थोड़ा देखना ना बेटा। देखो इसमें क्या लिखना है, 1 2 3 1, सुनो बेटा एक सेकंड रुको, इसको ले लेता हूं, 0 1 2 3 और ये 4। ये मैंने स्टार्ट करा बेटा, कहां से स्टार्ट करा, पहले मैंने लिखा 0, फिर मैं लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 3 और फिर मैंने लिखा 4। कुछ नहीं करा, 0 से लिखा, 0 से 1 तक स्टार्ट कर दी मैंने गिनती। सुनना बेटा सुनना, फिर उसके बाद में मैंने क्या लिखा, सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, 4, तो इसमें सबसे 4 से डिवाइड कर दूंगा, लास्ट में सबसे 4 से डिवाइड कर दूंगा बेटा, सबसे 4 से डिवाइड कर दूंगा। ये 4 से डिवाइड किया, ये 4 से डिवाइड किया और ये मैंने 4 से डिवाइड किया। थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूं, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद में मैं सब में क्या लगा दूंगा, ये इसको रूट, अंडर रूट लगा दिया। सुनो बेटा, ये मैंने रूट लगा दिया। अब सुनना, 0 में 4 का डिवाइड गया तो क्या आएगा बेटा, 0। 1 में ये 4 है तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 का रूट 1 और 4 का कितना आएगा, 2। इसका क्या आया, 1 अपॉन 2। इसमें देखो बेटा, अब अंदर काट लो, 2 से 1 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स, तो 1 का रूट क्या आएगा, 1 और 2 का मुझे पता ही नहीं है, तो 1 अपॉन रूट 2। तो यहां क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2। अब इधर देखो, मुझे इसका नहीं मालूम तो इसका क्या आएगा, ऊपर का तो रूट 3, लेकिन 4 का मुझे मालूम है 2 होता है, तो क्या आएगा, रूट 3 अपॉन 2। और 4 से 4 कट गया 1, तो ये आया 1। आया बच्चा समझ में, तो 0 1/2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 और ये 1, इस तरीके से आएंगे बेटा। ठीक है, तो याद करना या फिर इनको समझ लेना, जैसे आपकी इच्छा हो करो। तो इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। सुनो, इसको क्या लिखोगे, 0 1/2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 और साइन 90 का मान 1। अभी आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे समझ पा रहे हो उसमें। ठीक है बेटा, ये साइन का वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, कोस के वैल्यू लिखने के लिए आप उल्टे से चलो, कहां से, रिवर्स से चलो, यानी यहां से स्टार्ट करना। तो देखो यहां पे क्या रहा, 1, फिर क्या लिखो, रूट 3 अपॉन 2, फिर किसकी बारी,
1/√2, इसको लिखो 1/2 और फिर क्या आएगा 0। टेन के लिए क्या करोगे, टेन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन के लिए करना है साइन में कोस का डिवाइड करना है, तो ये रहा साइन, ये रहा साइन, क्या बेटा ये साइन, और साइन में कोस का डिवाइड करेंगे। तो सुनो, अगर जीरो में किसी नंबर का डिवाइड किया, जीरो में किसी नंबर का डिवाइड किया, ये रहा जीरो में किसी नंबर, तो आंसर क्या आएगा 0, याद रखना। तो क्या आएगा बेटा 0। अब सुनो, इसमें वही साइन अपॉन कोस, यानी कि इसमें इसका डिवाइड करेंगे, तो सुनो 2 से तो 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, और यहां ऊपर क्या बचा √3। अब यहाँ पे क्या बचा ऊपर 1, यहाँ पे नीचे क्या बचा 1, तो ये आ गया 1, ऊपर क्या बचा √3, ये इसका ये नंबर ले लो √3, और नीचे क्या है 1, एक ही बात है। और 1 में किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 में अगर किसी नंबर, ये रहा, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें, किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, याद रखना बेटा क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। सुनो, और इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको 1 लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब 10 का अपोजिट क्या होता है, 10 का अपोजिट कहां है, 10 का अपोजिट कोट, यानी कि उल्टा कर दो, यानी कि उल्टा कर दो। अब मेरी बात सुनो, फिर वही वाली बात, ये एक रेशनल नंबर है, 0 का याद रखना, 0 का जो रेसिप्रोकल होगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड। या फिर ऐसा कर लो, उसको वहां से स्टार्ट कर दो, कहां से स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट कर दो, साइन का लिख के जैसे मैंने ये लिखा, फिर उसको वहां से ले आया। 10 का मैंने अब साइन में कोस का डिवाइड करके 10 का इस तरीके से आ गया, कैसा आया 10, ये कैसा आया, ये आया सर जब साइन में थीटा में अपन ने किसका डिवाइड किया कोस का। अब ये आया तो इसको उल्टा पकड़ के ले आओ, तो ये कहां से आएगा नॉट डिफाइंड, यहां से स्टार्ट कर दो, क्या आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है सर। फिर उसके बाद में क्या आएगा √3, फिर क्या आएगा 1, और फिर ये क्या आ जाएगा 1/√3, और ये कितना आ गया बेटा 0, ठीक है। अब सेक का क्या करना है, वही, अब सेक के लिए क्या करो, सेक और कोस में सम रिलेशन देखो। तो सर आप कहोगे सर कोस का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कोस होता है, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो। तो सेक का रिलेशन कोस से देखूंगा तो 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट उल्टा कर दो, तो 2/√3, इसका उल्टा कर दो 1/√2 का उल्टा, तो √2/1, शाबाश। 1/2 का उल्टा 2/1, और अभी 1000 बार बता चुका हूं कि 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है बेटा। अब कोसेक के लिए क्या करोगे, या तो साइन का उल्टा कर दो, या फिर यहां से ले चलो, या उल्टा पकड़ के खींच लो। अब यहां से ले लो नॉट डिफाइंड, ऐसे कैसे लिखो, ठीक है। अब किसकी बारी है 2/1, फिर क्या लिखोगे √2/1। अब ये तो चल जाएगा, क्या आएगा 2/√3, और ये क्या जाएगा। अब चाहो तो वैसे कर लो, ये नहीं, पहले इसका लिखा, इसका लिखने के बाद वहां से स्टार्ट किया उल्टे से, यानी कि रिवर्स से। इसके बाद 10 का लिख लिया, 10 में डिवाइड करके फिर वहां से स्टार्ट किया, इसका पता करा तो इस तरीके से हमने लिख लिया। आ रही बात समझ में। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनेगी बेटा आपकी, किसकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनेगी देख लो। तो साइन 0 की 0, 30 का 1/2, 1/√2, √3/2, 90 का 1। अब आपको क्या करना है सीख लो। तो कोस की साइन का तो निकाल लिया आपने, ठीक है। अब कोस का क्या करना है, यहां से उठा लेना है इसको, पहले 1 लिख दिया, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, फिर आ गया 0। लेकिन 10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में कोस का डिवाइड करना पड़ेगा साइन में, यानी कि 0 में 1 का डिवाइड किया तो 0 आ गया। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करो, तो आप तो ऐसा करो, सबको छोड़ो, आप तो इसके ऊपर वाला नंबर यहाँ लिख दो, इसके ऊपर वाला नंबर यहाँ लिख दो, 1/√3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये 1 आ गया। यहाँ के ऊपर वाला नंबर क्या है √3, और नीचे कितना है, ये 1 लिख दिया। यहाँ पे ऊपर कौन है 1, और यहाँ पे ऊपर कौन है 0, और 1/0 का मतलब समझो ना, किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को 0 से नॉट डिफाइंड आएगा, तो नॉट डिफाइंड आएगा, और नॉट डिफाइंड को यहाँ से पकड़ा, ये ला दिया, फिर इस तरीके से, फिर ये और इसको वहां लिखा, ये आ गया। फिर सेक थीटा में देखो, सेक थीटा में क्या करा, सेक थीटा मुझे मालूम है कोस का अपोजिट होता है, यानी कि इसका अपोजिट रिवर्स कर देना है मुझे। क्या कर दिया रिवर्स, 1 का रिवर्स 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, और 0 का नॉट डिफाइंड। याद रखना 0 का रिवर्स तो 2 होगा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रिवर्स क्या होगा 0, ठीक है बेटा। तो ये टेबल है, इसको याद करनी है बेटा आपको, ठीक है। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल है वो करवा लेता हूं आपसे, ठीक है। जैसे हम लोग सवाल करते हैं, एग्जाम्पल, साइन 30 डिग्री प्लस का कोस 60 डिग्री, ये वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे बेटा, कैसे निकालोगे, तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, सुनो। अब हमको पता है कि थोड़ी देर पहले हम देखें साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 1/1 करो, कितना आ गया सर आंसर, ये 1 आ गया। आ रहा है बेटा समझ में, इधर से करो, tan 45 डिग्री प्लस का cot 45 डिग्री, इसको करके बताओ। tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, तो आप टेबल होगी ना आपके पास, देखो टेबल, tan 45 ये रहा, tan 45 की डिग्री 1 है, और cot 45 का है, cot 45 का 1 है, तो लिख लो tan 45 भी 1 प्लस का cot 45 1 इज इक्वल टू कितना आया, तो आंसर आ गया।
ठीक है, इस तरीके से याद करना है बेटा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है वो देख लो। इसके अलावा साइन 30 प्लस कोसा 1045 प्लस कोस 45, इस तरीके से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके दिखाओ बेटा, है ना। सुनना, इसको करके दिखाओ। साइन 30 डिग्री 10 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब आपके लिए एक जेई मेन डबल जेई एडवांस का एक क्वेश्चन आया था 2026 का, लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ। समय की कमी, इस वजह से क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिए बेटा, एक सेकंड। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन आया था बेटा, ये चेक कर लीजिए एक बार। एक क्वेश्चन था IIT जेई एडवांस में, ये रहा 0 से 2 था, 1/3 प्लस 3 की पावर x dx, और इसके ऑप्शन दे रखे थे बेटा फर्स्ट सेकंड 1/2 1/3, और थर्ड ऑप्शन थे ln 3/3, फोर ऑप्शन था ln 3/2। इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया था IIT जेई 2026 में, ये क्वेश्चन था बेटा 26 का सबसे फेवरेट क्वेश्चन था। से कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन, चेक करें बेटा। देखो सबसे पहले इस तरह की कंडीशन होती है, उसमें क्या मान ले, आई मान ले, आई को मान लो 0 से 2 1/3 प्लस 3 की पावर x dx। ठीक है बच्चा, ये IIT जेई 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, एडवांस पेपर में आया था। सुनो, अब हमें क्या करना है कि इसी को, अब हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रॉपर्टी 4 होती है। क्या होता है बेटा कि 0 अगर a से b f of x dx हो तो उसको बोल देते हैं क्या, f of a प्लस का b माइनस का x और ये dx। इस तरीके से प्रॉपर्टी लग जाती है बेटा, याद रखना। a से b प्रॉपर्टी होती है तो a प्लस बी माइनस का x dx होता है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, 0 से 2 1/3 प्लस 3 की पावर, अब इसमें 0 प्लस 2 ऐड करके और इसमें माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा 2 माइनस का x। ठीक है, और ये क्या है बेटा dx। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। i बराबर, इधर देखो इसी को सोल्व कर रहा हूं, तो मैंने क्या करा 0 से 2 लिखा। ठीक है, 1/3 प्लस, अब इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2/3 की पावर x। आ रहा है समझ में। ठीक है, इसको चलने दो 0 से 2। अब क्या करा बेटा, मैं इसको इसमें अब इसको एलसीएम ले लेता हूं मैं। सुनना, इसको एलसीएम ले लेता हूं, 3 की पावर x 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये ऊपर चल जाएगा 0 से 2 3 की पावर x अपॉन, यहां क्या बचा 3 इंटू 3 की पावर x प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, 0 से 2 3 की पावर x अपॉन, तो यहां पर जो 3 है ना, इसमें से एक कॉमन 3 निकाल लूंगा बेटा, एक 3 बाहर निकाल लूंगा मैं। तो सर अगर मैं 3 बाहर निकाला तो यहां क्या बचा, 3 की पावर x प्लस का 3, ये कॉमन आया कि नहीं सर, इस तरीके से आ गया। अब इसको थोड़ा सा रुको सर, आगे और करते हैं। तो i इज इक्वल टू, वो लिख लेता हूं मैं, 0 से 2 3x अपॉन का 3 इंटू 3 की पावर x प्लस का 3। ये हो गई सर इक्वेशन 1, ये हो गई सर इक्वेशन 1, और ये हो गई सर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूं सर, इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं क्या करता हूं सर, इक्वेशन 1 प्लस का इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देता हूं सर। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करो तो i और i, ये 2i। 0 से 2 1/3 प्लस 3 की पावर x dx प्लस 0 से 2 3 की पावर x अपॉन 3 प्लस 3 की पावर x। ठीक है सर, अब मैं क्या करता हूं 2i इज इक्वल टू, अब ये जो पावर सेम है तो इसको ऐसे इंटीग्रेशन को बाहर निकाल लिया बेटा मैंने। क्या निकाल लिया, इंटीग्रेशन को बाहर निकाल लिया, तो ये इस तरीके से आया 1/3 प्लस 3 की पावर x। ठीक है बेटा, और प्लस, और यहां पर क्या आएगा 3 की पावर x अपॉन का 3 प्लस 3 की पावर x और ये पूरा dx। ठीक है सर, तो यहां पर क्या आएगा बेटा 2i अपॉन, अब इसमें से भी ये पार्ट में कॉमन निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, ये वाला पार्ट कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1/3 प्लस 3 की पावर x। ठीक है बेटा, 0 से 2, ये पूरा बाहर आ गया 1 प्लस का, यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा सर 3 की पावर x अपॉन का 3 और ये dx। आगे चल रहा हूं सर मैं, इसको आगे ले रहा हूं यहां से, है ना सर, इसको आगे ले रहा हूं। देखो 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 की पावर x 0 से 2। अब एलसीएम ले लूंगा सर मैं इसका, क्या ले लूंगा सर मैं, एलसीएम ले लूंगा। यहां पर आएगा 3 और यहाँ आएगा 3 प्लस 3 की पावर x, और इसको क्या कर दिया सर मैंने, ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है सर, 2i इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 की पावर x। ठीक है सर, और अब मैंने क्या करा सर इसको, अब 1/3 की पावर x प्लस का 3, इसको भी सर पूरा मैं इधर की तरफ ले लेता हूं,
इसको बाहर ले लेता हूं मैं, 0 से 2 इंटू 3 प्लस 3 की पावर x अपॉन का 3 तो dx। ठीक है सर, क्या ये इससे कट गया सर? ये पूरा कट गया। 2i इज इक्वल टू 0 से 2, ये सर बाहर आ जाएगा 1/3, क्या बचेगा dx। 2i इज इक्वल टू 1/3 और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा सर, और लिमिट कहाँ 0 से 2 तक। ठीक है सर, तो 2i इज इक्वल टू 1/3 इंटू सर क्या आ जाएगी 2, और i की वैल्यू सर पता है कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू 2, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, तो सर क्या आ गया i की वैल्यू आ गई 1/3। तो सर ये था इसका आंसर 1/3। तो बच्चा ये IIT JEE 2026 एडवांस के मैथ्स में पूछा गया एक क्वेश्चन था, जिसको मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं जो IIT के एडवांस के लिए खूब अगर आपको चाहिए तो लाइक फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहे मुझसे। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, इस तरीके का सॉल्यूशन था। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ठीक है।